बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीस अख्ती और बात करेंगे जनाब इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो 21 अप्रैल आज पोलिंग हो रही है। और जैसे कि आप टाइम देख सकते हैं इस वक्त कुछ ही देर बाद पोलिंग का बाकायदा तौर पर जो है वो पोलिंग रोक दी जाएगी और फिर गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वक्त तक जो चीज़ें सामने आई हैं, एक तो यह है कई एरियाज़ में फायरिंग भी हुई, पोलिंग रोक दी गई, झगड़े हुए, तसादम हुए। आल्दो के मोबाइल नेटवर्क बंद है, इंटरनेट बंद है। ओवरऑल जो मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने जो सरकार का डाटा शेयर किया वो आपसे रखता हूं कि जो हसास पोलिंग स्टेशन है वो टोटल बताए जा रहे हैं 413, यानी ए कैटेगरी के। इसी तरह 1507 जो है वो बी कैटेगरी है, और 1094 जो है वो सी कैटेगरी में डिक्लेयर जो है वो किया गया है। और इसमें सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और इसी तरह पंजाब के जो 14 हल्के हैं उसमें 41,74,900 बैलेट पेपर्स प्रिंट किए गए हैं, और 7,822 जो है वो पोस्टर, और 1,04,500 फॉर्म जो है वो 45 प्रिंट किए गए हैं। अब पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द जो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ तस्वीर भी आ रही हैं कि जो फायरिंग की रोकथाम के लिए उन्होंने कहा जनाब कि पुलिस जो है वहाँ मौजूद है। फिर अभी तक देखा जा रहा है लाहौर और कसूर की जो 2 कौमी और 12 सूबाई असम्बली के हल्कों के लिए 240 उम्मीदवारों ने अपने जो कागजात में जमा कराए हैं। 174 उम्मीदवार जो है वो कागजात उनके मंजूर भी किए गए थे। तो पंजाब के जो 14 हल्के हैं, अगर उसकी मैं डिटेल बताऊं तो उसमें 40,44,552 वोटर्स जो हैं वो टोटल अपना हक राय दी इस्तेमाल करते हैं। कितना टर्न आउट होगा, अभी तक जो टर्न आउट नज़र आ रहा है वो कम नज़र आ रहा है। यानी ज़िमनी इलेक्शन है शायद, क्योंकि लोग दूर दराज चले गए जो जॉब्स करते हैं। इनमें से 81 लाख 21 लाख यानी 40 लाख और 44,000 टोटल अगर मैं वोट बैंक देखूँ, 21,77,871 जो है वो मर्द वोटर हैं, और 18,67,000 ख्वातीन वोटर जो अपने हक राय दे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, अब सबसे अहम हल्का अगर हम देखें पंजाब का, तो वो है मरीम नवाज़ का हल्का NA 119। अली परवेज़ मलिक जहाँ से अभी लड़ रहे हैं और शहजाद फारूक है, इसके 9 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। इसी तरह जो है वो 147 जो PP 147 है, वहाँ मोहम्मद रियाज और मोहम्मद खान मदनी है। वहाँ पर 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। 149 बड़ा अहम है क्योंकि अलीम खान यहाँ से जीते, उन्होंने सीट छोड़ी, इस्तेकाम पार्टी किया। तो शोएब सदीकी और वहाँ कैसर शहजाद समेत 14 जो उम्मीदवार वहाँ मद्दे मुकाबल हैं। PP 158 जो है वहाँ पर चौधरी मोहम्मद नवाज़ हैं नून लीग के, और जो PTI के हैं मोनो सिलाई, ये कांटेदार मुकाबला नज़र आ रहा है। 22 उम्मीदवार आमने सामने यहाँ पर भी हैं। 164 PP 164 में राशिद मिनास हैं, और यहाँ मोहम्मद यूसुफ हैं समेत 20 उम्मीदवार मैदान में यहाँ पर भी मौजूद हैं। और यहाँ पर आर्मी जो है उसको भी, क्योंकि आपको पता है गुज़िश्ता दिनों में ही तैनात करने की मंजूरी दे दी गई थी, तो वो भी मौजूद है। लेकिन एक चीज़ है मैं आपके सामने रखता हूँ, कुछ चीज़ें हैं कि ये जो पंजाब के हलके हैं, यानी ओवरऑल अगर हम 5 नेशनल असम्बली के देखें और बाकी को देखें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि मैं मतलब क्लियर नज़र आ रहा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को एक भी सीट लेने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। मतलब कोई ऐसी सिंगल सीट नहीं है जहाँ पे हम ये कह सकें कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आसानी से जीत सकती है पंजाब और KP में। सिंध की क्योंकि एक सीट है, उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ये बड़ी चीज़ें ख़राब हैं। अब जो कंपेन आपको पता की गई है, जो नून लीग के साथ PTI के लोग उम्मीदवार मैदान में हैं, तो अगर मैं आपके सामने रखूँ, एक तो फयाज चट्ठा हैं PP 54 से। अब मैक्सिमम जो है वो घोड़े का निशान है PTI के पास, नून लीग के पास जो है वो शेर का निशान है, वो सबको पता है। लेकिन कुछ PTI के ऐसे लोग भी हैं जैसे PP 147 है, मोहम्मद खान मदनी है लाहौर में, इनका जो इंतखाबी निशान है वो तख्ता स्याह है। और इसी तरह PP 290 जो है वो डेरा इस्माइल खान मोहिउद्दीन खोसा जो है उनका इंतखाबी निशान नलका है। बाकी तमाम जो पंजाब के उम्मीदवार हैं PP के, उनका निशान जो है वो घोड़ा है। अब सबसे टफ मुकाबला हमें देखने में नज़र आ रहा है वो है, एक तो मोनो सिलाई उतर आए हैं मैदान में PP 158 लाहौर में। अच्छा जी, यूसुफ PP 164 यूसुफ म्यू, वो बड़े मजबूत हैं। ये लाहौर की मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, जहाँ पर कहा जा रहा है कि मज़ीद इख्तलाफात सामने आए हैं मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के दरमियान, कि हमज़ा शहबाज इस मुकम्मल गायब ही हो गए।
फिर इसी तरह जो है वो, मैं अगर आपको बताऊं, बाकी जो है चकवाल में हकीम निसार अहमद जो है वो बड़े मजबूत जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टिकट गलत दिया। चौधरी परवेज़ लाई हैं गुजरात में, वो खुद लड़ रहे हैं। फयाज चट्ठा जो है वो PP 36 फैज़लाबाद में है। और जो नारोवाल है वहाँ पर भी फयाज चट्ठा है। और नारोवाल में भी एहसन इकबाल के बेटे हैं। अच्छा जी, लाहौर में हाफिज़ ज़ीशान है 149 पे, जहाँ पे अलीम खान जो है वो उन्होंने सीट छोड़ी है। PP 147 में मोहम्मद खान मदनी है। PP 139 से शेखुपुरा में एजाज भट्टी हैं। PP 93 में बखर में सिकंदर अहमद खान है। अच्छा, अब ये सारे वो लोग हैं जो अ, आप समझते हैं कि जिन्होंने पहले भी बहुत कम मार्जिन से, जो बात हो रही है जी फार्म 45 और 47 की मामला है। इसी तरह बाजोड़ में बहुत बड़ा इशू बन गया था, आपको पता है कि वो लिखा गया है कि ISI वहाँ पे जनाब वो प्रेशराइज कर रही है बाजोड़ में। गुलजफर खान वहाँ पर है। अच्छा जी, डेरा इस्माइल खान में फैसल अमीन गंडापुर है, अलीमीन गंडापुर का। और यहाँ में ना मौलाना फजल रहमान लड़ रहे हैं इलेक्शन, और फैसल करीम कुंडी भी यहाँ से भाग गए। तो आप अंदाज़ा करें कि वो स्पेस तो छोड़ दी गई। बाजोड़ में गुलदाद खान है PK 22 पे। कोहाट में दाऊद शाह अफरीदी हैं, ये PK 90, यानी जो इस वक्त आगे जा रहे हैं, जो जिन्होंने मतलब जो भी है। तो KP में टोटल 2 नेशनल असम्बली की, 4 सूबाई असम्बली की। नून लीग कहीं भी नहीं है। यानी एक होता है ना कि कहीं नून लीग हो तो हमें नज़र आ रहा हो। अच्छा, अब आ जाए पंजाब में। पंजाब में नून लीग ने मुकाबला करना है, लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर भी जो पहले है नून लीग की आपस में कुछ मामला इस तरह के चल रहे हैं। कोई भी बड़ा कैंडिडेट उसने वो इलेक्शन में नहीं आया। अब इसी से अंदाज़ा करें, ख्वाजा साद रफ़ीक समेत गुजरांवाला में, या कोई भी किसी भी हल्के में कहा जा रहा था पहले कि राणा सनाउल्लाह लाहौर से लड़ाएंगे। कभी कहा जा रहा है खुर्रम दस्ती को वो लाहौर से लड़ाएंगे। फिर कहा गया ख्वाजा साद रफ़ी को लाहौर से लड़ाएंगे। तो लाहौर से किसी भी शख्स को ना लड़ाना, आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं। और लाहौर से आप देख सकते हैं कि मरीम नवाज़ की सीट, साथ ही शेखुपुरा से शहबाज शरीफ की सीट, MPA की 2 शहबाज शरीफ की सीटें, हमजा शहबाज की सीट। और कल आपने देखा होगा कि जो कोटला से, गुजरात से, जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और बड़े अरसे से जीतते रहे हैं। इवन के आपने देखा होगा कि मानसरे जाने से पहले नवाज शरीफ ने वहाँ से इलेक्शन लड़ना था, गुजरात के हल्के से। कल उन्होंने भी इंकशाफ भरपूर तरीके से किया कि जी जो मौसूफ थे, अभी वज़ीर दाखिला हैं, मोहसिन नकवी ने गुजरात पूरे में सवाए सालिक के किसी को जो है वो अपनी वो करके, और सब हर जगह पे पहले नंबर पे जो है PTI थी वो तस्लीम कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे जो है वो नून लीग थी। जबकि काफ लीग कहीं थी ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद काफ लीग को जिस तरीके से वहाँ पर सीटें दिलवाई गई, तो एक तो नज़र आएगा आज का रिजल्ट जो अभी नज़र आ रहा है, वो तो सब नज़र आ रहा है। तो लेकिन यानी एक तो ये है कि पूरे चकवाल से, गुजरात से लेके लाहौर, नारोवाल, शेखुपुरा और लाहौर, ये है ओवरऑल। और जो उनका एरिया है कुछ, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर जो पोजीशन बनती है वो भी आपके सामने आ जाती है कि बखर में जो PP 93 वो क्लियर है PTI का, वो सिकंदर खान वो बड़ा मजबूत जा रहा है। फिर इसी तरह तो ये नहीं, कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ पर मुस्लिम लीग नून को वाजे आप कहेंगे एक सीट मिल रही है। ये हालात बने हुए हैं। और आज जो अभी तक जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो हमारी रिपोर्टिंग टीम बता रही है, वो वही है कि जोश खरोश मौजूद है। PTI को वोट अगेन जो है वो मिल रहा है। अब देखना होगा कि टर्न आउट कितना आएगा और क्या चीज़ें होंगी, और क्या वो एक मुबैना तौर पर इल्ज़ाम पहले बताए जा रहे हैं कि इस्टबलिशमेंट जो है वो पहले से ही फार्म 45 पे साइन लेना शुरू हो गई है। तो क्या अगर ये चीज़ चलती है तो उसका रिजल्ट होगा। लेकिन फ़िलहाल तो हालात ये हैं कि मुस्लिम लीग नून के बड़े तगड़े लोग ही, यानी जवेद लतीफ़ समेत, समझते हैं कि शेखुपुरा से वो हार रहे हैं, लाहौर से साद रफ़ीक समझ रहे हैं कि वो हार रहे हैं। और गुजरात और चकवाल का सबको पता ही है कि क्या जहाँ पर रिज़ल्ट आएगा। पूरे रावलपिंडी डिवीज़न, गुजरात समेत आगे तक, यानी जो फार्म 45 के तहत कुछ और रिज़ल्ट है, फार्म 47 के सर ज़बरदस्ती कोई और रिज़ल्ट निकाला है। कल हनीफ अब्बासी साहब ने में बात कर ली है कि जनाब अब तो हमें बात करनी चाहिए कि वज़ीर दाखिला कौन है। और वो क्योंकि वज़ीर दाखिला भी बनना चाह रहे थे, फिर वो वज़ीर सेहत भी बनना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक वो कुछ भी नहीं बन सके। तो अभी तक देखते हैं, जो ही रिज़ल्ट आता है तब मज़ीद आपको बताते हैं इस हवाले से।